हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ ठीक है। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं और हिंदी का जो चैप्टर 9 है जूठन, उसका संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के बैठ जाइए, नहीं है तो पूरा प्यारे बच्चों हम चैप्टर को ही क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी सारे बच्चे एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये जो जूठन जो आत्मकथा है ये बहुत ही दर्दनाक है। और प्यारे बच्चों, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि अपने जीवन में प्यारे बच्चों बिताए हैं, जो छोटे जात को लेके, यहाँ पे नीच जात को लेके उनकी चर्चाएं हैं। बहुत ही खतरनाक कहानी है, आप लोग बने रहिएगा, पूरा मजा आने वाला है पूरे कहानी में। पूरा कहानी आप लोग सुनिएगा ना प्यारे बच्चों, आपका रोंगटा जो होता है ना वो खड़ा हो जाएगा, इतना दर्दनाक कहानी है। तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और एक एक प्यारे बच्चों पॉइंट को नोट कीजिएगा। ये करने से क्या होगा, एक तो आपको ऑब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा, दूसरा आपको सब्जेक्टिव याद नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं बाबू तो क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक कर दीजिए। और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए, नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पर मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और आप 499 वाला कोर्स नहीं लिए हैं तो ले लीजिए यहाँ पे, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स मिलेगा। नंबर नोट कीजिए 6299248935। ठीक है, आप इस पे संपर्क करके फटाफट से PDF नोट्स ले सकते हैं। तो एक बार फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि क्लास को शुरू कर दिया जाए। जितने भी सारे बच्चे हैं लाडले हैं फटाफट से बताइए, क्योंकि प्यारे बच्चों बहुत ही मजा आने वाला है। सही में बता रहे कि ये आप लोग पढ़िए, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग सिर्फ सुनिए, देखिए कितना ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए लेखक परिचय की बात करें। सबसे पहले देखते हैं कि जूठन के लेखक कौन है प्यारे बच्चों, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, याद रखना है जूठन क्या है, एक आत्मकथा है जिसके लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अब इनकी जन्म की बात करें प्यारे बच्चों, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 17 नवंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको जन्म भी याद हो गया, मृत्यु भी याद हो गया, क्योंकि ये आता है एग्जाम में कि जन्म 30 जून 1950, मृत्यु 17 नवंबर 2013 को मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो निवास स्थान था, ये प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की ये कहानी है। ठीक है, यानी यहाँ पे याद रखने के बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश उनका प्यारे बच्चों निवास स्थान था। वो अपनी घटनाओं को बताए हैं कि वो छोट जाति के, नीच जाति के हैं, तो उनको क्या क्या सामना करना पड़ा है अपने जीवन में, उसको दर्शाए हैं। ठीक है, यानी आत्मकथा है एक जूठन। ठीक है, तो आपको समझ में सब चीज आने वाला है। अब देखिए बात करें कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की माता का नाम मुकुंद देवी था। क्या, मुकुंद देवी था। और जो पिता थे छोटन लाल थे। ठीक है, याद रखना है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा संपूर्ण इसका क्या करने वाले हैं, चैप्टर का हिंदी अर्थ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर A to Z पढ़ेंगे कि उनको क्या किस किस चीज का सामना करना पड़ा है उनको, कि अगर वो यहाँ पे छोट जात के हैं तो समाज उसको किस मतलब नजरिए से देखती थी। ये सब सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज जाइएगा मत, मजा तो बहुत आएगा। जो भी बच्चा रहेंगे ना पूरा भरपूर मजा है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एक रोज की बात है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जाते हैं स्कूल में पढ़ने। ठीक है, तो जब ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उसमें का एक हेडमास्टर होता है कालीराम। ठीक है, कालीराम क्या करता है, उनको क्लासरूम में खड़ा कराता है। ठीक है, और खड़ा करा के क्या पूछता है, बुलाकर पूछता है कि क्या नाम है बे तेरा, ऐसे पूछता है एकदम टाइट आवाज में। ठीक है, वो ऊंचे जात का था, जो मास्टर था वो ऊंचे जात का था। ठीक है, कालीराम कहता है जो मास्टर होता है, हेडमास्टर, बुला के ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो क्या नाम है बे तेरा। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे वो डरे सहमे थे। कोई भी मास्टर ऐसे पूछेगा तो वो डरे सहमे तो होंगे ही। बच्चे क्या हेडमास्टर से तो डरबे करते हैं, कोई भी बच्चा हो मास्टर साहब से तो डरबे करता है। तो यहाँ पे पूछता है कि क्या नाम है बे तेरा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि, मैंने डरते डरते, आप देखिए अपने धीमे आवाज में बताया, यहाँ आप देखिए बताया अपना नाम, यानी जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे अपने धीमे आवाज में अपना नाम बताए। तो हेडमास्टर को देखते ही बच्चे क्या हो जाते हैं, सहम जाते थे। वैसा हेडमास्टर था, यानी जो कालीराम था उसको देखते बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, माने जितने भी बच्चे थे वो डर जाते थे, क्योंकि वो थोड़ा सा कड़ा आदमी था। ठीक है, और वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को सबसे पहले बुलाता है, मतलब रूम में बुलाता है कमरे में, और बोलता है क्या नाम है बे तेरा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि मतलब दबे हुए धीमे आवाज में डरते हुए बताते हैं अपना नाम। उसके बाद से प्यारे बच्चों हेडमास्टर को देख के तो सभी डर जाते हैं बच्चे, यानी उसके पूरे स्कूल में क्या थी, उस मास्टर की दहशत थी कि हाँ मास्टर बहुत खतरनाक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हेडमास्टर होता है कालीराम, वो बोलता है ये चूहाड़ है क्या। चूहाड़ है का मतलब क्या, मांग के खाने वाला, जो एकदम नीच जाति का होता है, लो दूसरे के घर काम करने वाला, चूहाड़ है क्या।
पूछता है, बोलता है जो कालीराम होता है, चूहाड़ है क्या, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वो क्या बोलता है, चूहाड़ है क्या। हेडमास्टर का दूसरा सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सवाल उछला, ये दूसरा सवाल था कि चूहाड़ है क्या, पहले तो नाम पूछता है फिर बोलते हैं चूहाड़ है क्या यहाँ पे। तो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होते हैं बोलते हैं जी, जैसे नहीं बोला जाता है कुछ समझ में नहीं आता है तो बच्चे बोलते हैं कि जी, तो फिर क्या बोलता है कि जैसे ही ओम प्रकाश जी बोलते हैं कि जी तो बोलता है ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोलता है वो, जो यहाँ पे जो कालीराम होता है देखिए क्या बोलता है कि ठीक है वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है, बोलता है कि वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पे चढ़ जा और उसका टहनियाँ तोड़, यानी शीशम का जो पेड़ है उस पे चढ़ और उस पे चढ़ के उसका टहनी तोड़ और यहाँ पे टहनियाँ तोड़ के झाड़ू यहाँ पे बना ले, ठीक है, क्या कर ले, झाड़ू बना ले। और पत्तों वाली झाड़ी बनाना, यानी जो टहनियाँ तोड़ना जिसमें ज्यादा पत्ते हो, पत्तों वाली झाड़ू बना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा। यानी वो बोलता है कि एगो काम कर, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, सब बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन ये दलित थे एकदम, यहाँ पे क्या थे एकदम क्या बोलते हैं नीच जाति के थे, तो इनको बुला के बोला कि तू एगो काम कर, ये शीशों का पेड़ है इस पे चढ़ और इसका डाली तोड़ और पत्ती वाले डाली तोड़ना और पूरे स्कूल को ऐसे चमका दे जैसे शीशा, यानी जाके स्कूल में झाड़ू लगा। और क्या बोलता है देखिए कि तेरा तो यही खानदानी काम है कि तुम लोग यही हो, तुम नीच जाति को, तुम्हारा यही काम है साफ सफाई करना। कालीराम बोलता है कि तुम्हारा तो यही खानदानी काम है, फटाफट लग जा काम पे। क्या बोलते हैं कि फटाफट जाके, तुम लोग का यही काम है जो नीच जाति के होते हैं यही काम होता है, तुम फटाफट काम पे लग जाओ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आगे देखिए क्या होता है, आगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, यानी हेडमास्टर बोला कि स्कूल को साफ कर दे, जहाँ शीशम की टहनियाँ तोड़, झाड़ियाँ तोड़, उससे झाड़ू लगा, पूरा साफ कर, तुम लोग का खानदानी यही काम है, तुम लोग एकदम नीच जात का है, तुम लोग यही सब करता है। ऐसे बोलते हैं कौन, तो ऐसा बोलता है कालीराम। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बच्चे थे वो क्या करते हैं कि पूरे स्कूल की जाके टहनियाँ तोड़ते हैं, झाड़ू बनाते हैं, फिर पूरे स्कूल को एकदम साफ कर देते हैं, बरामदा वरामदा साफ कर देते हैं। तभी वो खुद चलकर आया, फिर क्या हुआ, फिर खुद चलकर आया और बोला, क्या बोला कालीराम कि इसके बाद मैदान को भी साफ कर दे। मैदान जो था बहुत बड़ा था, जो स्कूल का गार्डन था वो बहुत बड़ा था, और फिर जब साफ कर लिए तो आके बोला क्या कि ये जो मैदान दिख रहा है उसको भी साफ कर, वो जो मैदान दिख रहा है तो उसको भी साफ कर। और एक छोटा बच्चा से बड़ा मैदान में बोलिएगा झाड़ू लगाने के लिए तो वो लगा पाएगा, और ये उनके साथ हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आगे देखिए, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, यानी बहुत लंबा चौड़ा मैदान था, मेरे वजूद का नहीं था, मैंने मेरे बस का नहीं था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी, यानी उसको साफ करने में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कमर दर्द हो गई थी, ठीक है। और यहाँ आप देखिए धूल से चेहरा, यहाँ आप देखिए सर अट गया था, यानी धूल पे पूरा मिट्टी उट्टी लग गया था, पूरा मुंह में भी क्या होता था, धूल घुस जाती थी। मेरी कक्षा में जितने भी बच्चे थे वो पढ़ रहे थे, यानी उनकी कक्षा में जितने भी बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन प्यारे बच्चों मैं झाड़ू लगा रहा था। वो बोलते हैं कि सभी बच्चे पढ़ रहे थे। देखिए प्यारे बच्चों बहुत खतरनाक है, देखिए कितना खतरनाक, एक बार आप लोग सोच के देखिए कि क्या बीतती होगी। सभी बच्चे पढ़ रहे थे लेकिन उनको जात की वजह से, नीच जात की वजह से, जो कालीराम था बोल रहा था कि तुम लोग का पेशा ही यही है, तुम लोग छोट जाते हैं, नीच जाते हैं, तुम लोग को यही करना है, तुम्हारा पेशा ही होता है साफ सफाई करना। तो सभी बच्चे पढ़ते थे लेकिन वो क्या करते थे, स्कूल में झाड़ू लगाते थे, और जाते किस लिए थे, पढ़ने के लिए जाते थे। तो ये क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे, है ना, झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठा था लेकिन जो निगाह थी वो किस पे टिकी हुई थी, मुझ पे टिकी हुई थी। पढ़ा लड़कों को रहा था लेकिन निगाह यानी आंख मेरे तरफ था, ध्यान मेरे तरफ था कि ये झाड़ू सही से लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए, पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी कि जब तक तुम झाड़ू नहीं लगाओगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जब तुम झाड़ू नहीं लगाओगे, पूरा मैदान नहीं साफ करोगे, तुमको पानी तक पीने की नहीं पीना है, पहले तुम साफ करो क्योंकि तुम नीच जाति के हो। देखिए पूरे दिन झाड़ू लगाता रहता था, यानी क्या पूरे दिन जाते थे तो उनका यही काम था, झाड़ू लगाता था। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया, यानी वो बताते हैं कि हमने इतना अनुभव किया, मतलब इतना जिंदगी जिया लेकिन वैसा काम कभी हमने नहीं किया। यानी वो पूरे स्कूल की सफाई करो, फिर पूरा जो गार्डन एरिया उसकी भी सफाई करवाता था कालीराम, ठीक है। वैसे भी घर के भाइयों में मैं क्या था प्यारे बच्चों, क्या था, लाडला था, यानी घर का वो लाडला थे, छोटे थे तो घर में मान दुलार सब होती थी, काम उम नहीं करते थे, लेकिन उनकी जाति की वजह से जो हेडमास्टर कालीराम था उनसे काम करवाता था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए कि दूसरे दिन स्कूल में पहुंच जाता है, हम यहाँ पे देखिए पहुंचे, देखिए दूसरे दिन स्कूल में पहुंचा, जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पे लगा दिया, है ना। पहले दिन तो हो गया, सोचे कि हाँ पहला दिन है, कहीं हेडमास्टर हमसे झाड़ू लगा रहा है, अगला दिन नहीं लगाएगा। फिर दूसरे दिन पहुंचे तो वही काम की, जा तू शीशम के पेड़ पे चढ़, टहनियां तोड़ और तू झाड़ू लगा, ठीक है।
तो फिर क्या किया, फिर हेडमास्टर प्यारे बच्चों फिर स्कूल पहुंचे। जाते ही जो हेडमास्टर था कालीराम, झाड़ू लगाने के काम पे लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता रहा, यानी पूरे दिन वो झाड़ू लगाते रहे, इतना झाड़ू लगवाया। मन में एक तसल्ली सी थी कि कल कक्षा में बैठ जाऊंगा। उनके मन में एक तसल्ली थी कि चलो कल भी झाड़ू लगा लिया, आज भी झाड़ू लगा लिया, हो सकता है कि कल मैं कक्षा में बैठ के सभी बच्चों के साथ पढ़ाई करूंगा। ठीक है, अब देखिए कि तीसरे दिन में कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। यानी अब क्या किए कि चुपचाप जाके छिप के, बच्चा जानते हैं कि बच्चा सब यहाँ पे बच्चा थे, बच्चा का बुद्धि था, क्या किए कि चुपचाप जाके क्या किए कि छिप के वो कोना में बैठ गए कि आज हमसे झाड़ू, हमको नहीं देखेंगे सर जी तो हमसे झाड़ू नहीं लगवाएंगे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या करते हैं, चुपचाप जाके वो कोना में बैठ जाते हैं। ठीक है, बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक दहाड़ सुनाई दी, रे कहाँ है ओम प्रकाश वाल्मीकि, किधर गया वो, कहाँ है रे तू। ओम प्रकाश वाल्मीकि को दहाड़ सुनाई दी, किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ठीक है, अब उनका दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा। यानी वो क्या कहे, बच्चे थे एकदम डर गए कालीराम का बात सुन के। वो बोला रे राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि कहाँ है रे तू। तो ऐसे सुन के वो क्या किए, सहम गए, डर गए, एकदम पूरा क्या हुए, डर गए। ठीक है, अब देखिए उनका थर थर शरीर कांपने लगा। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, को त्यागी जो जात का लड़का था बोल रहा है कि सर वो उस कोने में बैठा है। क्या बोला कि चिल्ला कर बोला एक लड़का कि वो उस कोने में बैठा है यहाँ पे, यानी ये जो चूहाड़ है वो उस कोने में बैठा है। क्या बोलता है कि वो चूहाड़ है जो उस कोने में बैठा है। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली, यानी क्या खिस में नहीं बोला जाता, गर्दन ध के दबोच ली और अपनी उंगलियों को उनकी गर्दन में दबाने लगा। समझिए कि क्या बीतती होगी, ये अपने बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हेडमास्टर लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली। यहाँ देखिए उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पे बढ़ रहा था, यानी गर्दन दबा के उसको उठा लिए, ये किसको, ओम प्रकाश वाल्मीकि को, और बाहर बरामदे में ले जाके क्या कर दिए थे, पटक दिए थे। ठीक है, यानी क्या किया कि उनकी जो गर्दन थी वो मेरी गर्दन जकड़ लिए थे, जैसे मानो कि उंगलियां दबा रही हो मेरी गर्दन को। ठीक है, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच उठा लेता है, माने जैसे भेड़िया क्या होते हैं किसी बकरी के बच्चे को कैसे दबा के उठा लेता है, उसी प्रकार लगा कि हाँ मुझे जो हेडमास्टर कालीराम है वो गर्दन दबा के मेरे उठा लिए। ठीक है, यहाँ पे दबोच के उठा लेते हैं। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। यानी जो कालीराम था उनको क्या किया, कक्षा में ये बेचारे जाके छुप के बैठ गए। 3 दिन झाड़ू लगाए तो सोचे कि एक दिन क्या करते हैं कि हम छुप के बैठ जाते हैं कि आज हमको क्लास करने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। तो एक दहाड़ सुनाई देती है उनको कि रे कहाँ है ओम प्रकाश वाल्मीकि तुम, ऐसी दहाड़ एकदम चीख के। तो ये एकदम डर जाते हैं, कांपने लगते हैं थर थर। उसी में एक वो त्यागी लड़का रहता है, चिल्ला के बोलता है सर जी तिहाड़ यहाँ पे जो यहाँ पे चूहाड़ है वो इस कोने में बैठा हुआ है, क्योंकि वो दलित थे, उनका गलती यही था कि वो दलित थे। तो चूहाड़ इसी कोने में बैठा हुआ है। तो क्या करता है, हेडमास्टर आता है कालीराम और गर्दन को इस प्रकार पकड़ता है कि जैसे भेड़िया किसी बकरी के बच्चे को पकड़ता है, और पूरा दबोच के क्या करता है, उठा के बरामदे में ले जाके उनको पटक देता है। समझिएगा अभी एक एक बात को। ठीक है, यहाँ पे पटक देता है, खींच कर बोला जा पूरे मैदान में झाड़ू लगा। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि जा पूरे मैदान में झाड़ू लगा, तू पढ़ने के लिए नहीं है, तुम्हारा जाति है, तुम लोग इसीलिए पैदा होते हो। ठीक है, भयभीत होकर मैंने तीसरे दिन पूरी वहीं आप देखिए शीशम की झाड़ू उठा ली, और पूरी तरह से पत्ते तो सूखे पड़े थे, यानी जो 3 दिन पहले बनाए थे जो झाड़ू उसके पत्ते तो सूखे पड़े थे, सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियाँ। मेरी आंखों में आंसू क्या हो गए थे, बहने लगे थे। प्यारे बच्चों ये बच्चा जो है, बच्चा के साथ ऐसे किया जाएगा तो बच्चे पे क्या बीतेगा। तो प्यारे बच्चों क्या हुआ था कि वो मतलब डर गए थे और बहुत रोने लगे थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब आइए आगे कि आप देखिए रोते होते मैदान में झाड़ू लगा रहा, मतलब रोते हुए मैदान में झाड़ू लगाया। स्कूल के कमरे और खिड़की दरवाजों से यहाँ आप देखिए मास्टर और लड़के क्या है, मास्टर और जो लड़के हैं आंखें यहाँ आप देखिए हिप छिप कर तमाशा देख रहे थे। और यानी जो बच्चे थे और मास्टर थे ये क्या होता था, इनको परिताड़ना किया जाता था, है ना, कि तुम झाड़ू लगाओ ये करो, उनको उठा उठा के पटका जाता था, है ना। क्यों, क्योंकि वो दलित थे, है ना, छोटी जाति से थे। ठीक है, इनको पटका जाता था उठा उठा के कि जाओ झाड़ू लगाओ ये करो। और जो बच्चे थे खिड़की से देख के हंस रहे थे, खूब मजाक बना रहे थे, मास्टर भी मजाक बना रहा था। ठीक है, और यहाँ आप देखिए मेरी रोम रोम यहाँ आप देखिए यातना बिखर गई थी, लगातार गिर रहा था। यानी कहने का मतलब ये पूरा अंदर से टूट गए थे, एकदम यहाँ पे इतना टूट गए थे, ये रो रहे थे, बिखर गए थे पूरा अंदर से। ठीक है, अब देखिए मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। उनके पिताजी ओम प्रकाश के जो पिताजी थे, अचानक क्या हुआ कि स्कूल के पास से गुजर रहे थे, तो मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाकर यहाँ आप देखिए लगाते देखकर यहाँ आप देखिए ठिठक गए, यानी चुहक गए कि अरे मेरा लड़का स्कूल में झाड़ू क्यों लगा रहा है।
जूठन के जो यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता एक दिन स्कूल के पास से गुजर रहे थे, तो देख रहे थे कि तो हमारा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि झाड़ू कैसे लगा रहा है। ये देख के थोड़ा सा अचंभित हुए, ठिठक गए, है ना, और आवाज देकर बोले, यानी आवाज देकर बोले, मुंशी यो क्या कर रहा है। यानी उनको पिताजी प्यार से मुंशी बुलाते थे ओम प्रकाश वाल्मीकि को। पूछते हैं, मुंशी बेटा ये क्या कर रहे हो तुम, है ना, तो वे प्यार से मुंशी जी कहा करते थे। उन्होंने देखकर, यहाँ आप देखिए, उन्हें देखकर मैं फुफक पड़ा, यानी उनको देख के ये क्या हो गए, पूरा फुफक फुफक के रोने लगे। जब इतना अत्याचार हुआ था तो ये फुफक फुफक कर रोने लगे। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए और मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी क्यों रोते हो। जब पिताजी को देखे ये झाड़ू लगा रहे थे, पिताजी स्कूल के पास से गुजरे तो देखे कि अरे मेरा बेटा जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिसको प्यार से मुंशी बुलाते हैं, ये झाड़ू क्यों लगा रहा है। तो पूछते हैं कि मुंशी जी क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, झाड़ू क्यों लगा रहे हो। तो इतना जब देखते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि तो उनकी आंखों से आंसू निकलने पड़ते हैं, फपक फपक के रोने लगते हैं। तो जब रोना देखते हैं तो पिताजी क्या करते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि के आते हैं और पूछते हैं, रोते क्यों हो बेटा। उसके बाद से देखिए कि वे स्कूल में मैदान के पास आके मुझे रोता देखकर बोले कि मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, ठीक से बोलो, ठीक है। तो फिर प्यारे बच्चों मेरी यहाँ आप देख लीजिए हिचकिचाहट बढ़ गई थी। यहाँ देखिए हिचकिचा कर मैंने पूरी बात बता दी, यानी रो रहे थे, हिचकिचा रहे थे और हिचकिचाते पूरी बात बता दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हेडमास्टर कलीराम कर रहा है, मेरे साथ ये भेदभाव है, ठीक है। यहाँ आप देखिए पिताजी को बता दी, 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, है ना, यानी जो हेडमास्टर कालीराम है वो 3 दिन से झाड़ू लगवा रहा है, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देता। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर क्या कर दी, फेंक दी। जो पिताजी थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के, उसके हाथ से, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि है उनसे हाथ से झाड़ू लगा के फेंक दिया। बोले कि तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो, ठीक है। पिताजी ने मेरा हाथ से झाड़ू छीनकर फेंक दिया। उनकी आंखों में आग की एक गर्मी उतर गई, यानी उस ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी क्या हो गए, एकदम आग बबूला हो गए कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये हमारे बच्चे से 3 दिन, छोटा बच्चा से ये झाड़ू कैसे लगवा रहा है। हमारा बच्चा पढ़ने के लिए गया है, मान लेते हैं कि हम लोग छोटी जाति के हैं तो छोटी जाति के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। यही देखते हैं, यही सोचते हैं कि मेरे बेटे से झाड़ू लगवा रहा है, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और इतना छोटा बच्चा है, इतना बड़े मैदान में झाड़ू लगा रहा है। तो ये देख के उनकी एकदम आग बबूला हो गए, एकदम गुस्सा हो गए, ठीक है। यहाँ आप देखिए क्या हो गया, एकदम गुस्सा हो गए। अब देखिए आगे का बात क्या है, हमेशा दूसरों के सामने, यहाँ आप देखिए कमान बने रहने वाले पिताजी, यहाँ पे याद रखने की लंबी लंबी जो मूछें थी, गुस्से से यहाँ पे क्या थी, फड़फड़ाने लगी थी, है ना। दूसरों का काम करते थे, जो नीच जाति के लोग होते थे पहले दूसरों के घर में काम करते थे, गोबर काटते थे, यहाँ पे माल गौरू का सेवा करते थे, यही सब काम करते थे। जूठन यानी जूठा खाना, जूठा हुआ खाते थे, यही सब काम करते थे, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए फड़फड़ाने लगी, चीखने लगे, कौन सा मास्टर वह है जो मेरे बच्चों से झाड़ू लगवावे है। यानी बोलते कौन है मास्टर जो मेरे बच्चों से झाड़ू लगा रहा है, हम पढ़ने के लिए भेजे हैं, तुम झाड़ू क्यों लगा रहा है, कौन है वो मास्टर जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा रहा है। ऐसे एकदम चीख के बोलते, एकदम गुस्से में बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन है जो मेरे बच्चे से झाड़ू लगवा रहा है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज उठी थी, इतना जोर से गुस्सा हुए थे, इतना जोर से चिल्ला कि पूरा स्कूल में गूंज उठी आवाज वो, जिससे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे, ठीक है। कालीराम हेडमास्टर को गाली देकर पिताजी को धमकाया, यानी जो कालीराम है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि क्या किया, गरिया के एकदम खतरनाक वाला गाली देके माई बहन के बढ़िया से प्यारे बच्चों क्या किया, हेडमास्टर जो यहाँ पे थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनके पिताजी को गाली वाली दिया, ठीक है, गाली देके धमकाया। लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं कि जो मेरे पिताजी थे उनको धमकी का कोई असर नहीं पड़ा, वैसे ही वो गुस्सा किए, उसको सबक सिखाए, असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया था, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। यानी उस समय जो मेरे पिताजी ने उस मास्टर से एकदम यहाँ पे अपने हक के लिए लड़ा था, जो साहस दिखाई थी, उसको मैं आज तक नहीं भूला हूँ, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया। मजा आ रहा है ना बाबू, एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार बताइए मजा आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं, अगला जो होता है प्यारे बच्चों, आगे क्या होता है, एक एक पॉइंट हम आपको बताते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है, अब उनके खानदान के बारे में, घर के बारे में पढ़िए कि क्या है, कि मेरी माँ मेहनत मजदूरी के साथ साथ 8-10 घरों की क्या करती है, हिंदू मुसलमानों के घर तथा मैदानों में आप देखिए ठीक खाना तथा यहाँ आप देखिए मवेशियों के बांधे में साफ सफाई का काम करती थी। और यहाँ पे याद रखिएगा कि इस काम में मेरी बहन, बड़े भाभी तथा जसवीर और यहाँ आप देखिए जनेसर, यानी 2 भाई थे, जसवीर और जनेसर, वो भी माँ के साथ प्यारे बच्चों हाथ बटाते थे। बड़ा भाई कौन था, सुखबीर था। यानी अब दूसरा जो अध्याय स्टार्ट होता है, दूसरे अध्याय में बताते हैं वो कि
मेरी माँ जो है 8-10 घरों में, हिंदू मुसलमानों के घरों में क्या करती है, जो मवेशी होते हैं, जो गाय भैंस होती है, उनको उनके घर में क्या करती है, उनकी साफ सफाई करती है, घरों में बर्तन वर्तन मांजती है, माने जो भी काम है, मतलब यही जितना भी काम है साफ सफाई का काम वो करती है। और मेरे बड़ी बहन जो है वो भी क्या करती है, यही काम करती है। मेरा भाई जो है बड़ा वाला, जैसे जसवीर हो गया, यहाँ आप देखिए जनेसर हो गया, 2 भाई, वो भी वही काम करते हैं, दूसरों के घर पे जाके नौकराई का काम करते हैं और फिर हमको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये बताते हैं कि ये हमारे घर का पोजीशन है, ये काम ये लोग करते थे। ठीक है, यहाँ आप देखिए बड़ा भाई कौन है, सुखवीर है। अब देखिए आगे क्या होता है कि यहाँ आप देखिए तगाओं के यहाँ वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। साल वार्षिक का मतलब क्या, 1 साल वाला है ना। तगाओं की तरह यानी जितने भी दंपति लोग होते हैं उनके यहाँ पे क्या वार्षिक नौकरी की तरह काम करता था। प्रत्येक तागा के घर में 10 से 15 मवेशी, गाय भैंस, बोल मवेशी का मतलब गाय भैंस बैल ये सब होते हैं, यानी प्रत्येक जो होते हैं प्रत्येक के घर पे 10 से 15 गो मवेशी रहते थे। और यहाँ आप देखिए ये सामान्य बात नहीं थी, उनका क्या करते थे, गोबर उठा के गाँव से बाहर यहाँ आप देखिए कुरड़ियों पर उपले बनाने की जगह पर डालना पड़ता था। प्रत्येक घरों से बाहर रोज 5 से 6 यहाँ देखिए कटोरा, यहाँ देखिए कोटर, यहाँ पे क्या गोबर निकलता था। यानी जो गोबर 5 से 10 से 15 जब मवेशी होंगे प्यारे बच्चों, तो पैखाना भी बहुत ज़्यादा करते होंगे। आपको पता ही है कि गाय भैंस कितना सब पैखाना करता है। तो वो सब क्या करते थे, 5 से 6 छैटी समझ लीजिए कि गोबर निकालते थे। और सर्दियों के महीने में ये बहुत ही कष्टदायक होता था। ठंडियों के दिनों में प्यारे बच्चों ये बहुत दुखद होता है। ठीक है, कि ठंडी के दिनों में ये सब करना, ठीक है, ये बहुत ही दुखद होता था। गाय बैल और भैंस को सर्दी से बचाने के लिए बड़े बड़े यहाँ देखिए दलानों में बांधा जाता था। गाय भैंस को बचाने के लिए बड़े बड़े दलानों में बांधा जाता था, जिसमें गन्ने की सूखी पत्ती या फूस बिछा होता था। यानी नीचे क्या गन्ने की पत्ती या फूस क्या करते थे, बिछा देते थे। ठीक है, रात भर जानवरों का गोबर और मूत्र उसी यहाँ देखिए दलान में फैलता रहता था। उसी पे प्यारे बच्चों क्या होता था, 10-15 जितने भी गाय भैंस बैल होते थे उसी पे मल मूत्र उन लोगों का क्या होता था, फैलता रहता था। 10 से 15 दिन बाद एक पत्ती प्यारे बच्चों क्या एक बार पत्ती बदली जाती थी। जो पतली जहाँ पे जो पत्तियां बिछाई रहती थी वो 10 से 15 दिन में एक बार बदली जाती थी। उसके ऊपर सूखी पत्ती बिछा दी जाती थी। इतने दिनों में यहाँ देखिए दलान में बहुत ज्यादा दुर्गंध और गोबर यहाँ देखिए ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। बहुत ज़्यादा यानी गंदगी, यानी बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आता था। 10 से 15 दिन एक स्थान पर उसी में मल मूत्र रहेगा तो बहुत दुर्गंध होगा। और उसी में ये लोग काम करते थे, क्योंकि पहले के ज़माने में जितने भी नीच जाति के लोग थे, यानी जितने भी यहाँ पे क्या बोलते हैं उन लोगों कि नीच जाति के लोग थे, उन लोग के साथ यही कष्ट होता था। ठीक है, यही सब काम होता था। अभी आगे पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ढूंढ कर निकालना बहुत तकलीफ देह होता था। दुर्गंध से सिर भिन-भिना जाता था। बोलते थे कि दुर्गंध से एकदम सिर भिन-भिना जाता था। अगला देख लीजिए कि इस कामों के बदले में मिलता था, यानी इतना काम करते थे तो इन कामों के बदले क्या मिलता था, तो 2 जानवरों के पीछे फसल के समय 5 सेर अनाज यानी 2.5 किलो अनाज मिलता था। इतना काम करने के बदले इनको 2.5 किलो अनाज मिला करता था। 2 गाय के पीछे 2.5 किलो ही अनाज मिला करता था। ठीक है, अब देखिए यहाँ आप देखिए 10 मवेशी वाले घर से साल भर में 10 गो अगर किसी के पास गाय भैंस है तो एक साल में क्या देगा, 25 सेर यानी 1213 किलो ही अनाज देता था। एक साल करते थे काम, पूरा 1 साल काम करते थे, 10-12 गो मवेशी की सेवा करते थे तो उनको कितना 10 से 12 किलो ही अनाज दिया जाता था, है ना। तो ये आपको याद रख लेना है। समझिए कि क्या सिचुएशन थी उस घर की और दलितों की क्या सिचुएशन थी। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के समय हर घर से बची हुई खूटी रोटी, जो यहाँ देखिए खास तौर पर चूहाड़, याद रखना है कि खास तौर पर जो चूहाड़ों को देने के लिए यहाँ देखिए आटों में भूसी मिलाकर बनाई जाती थी। कभी कभी जूठन भी भांग की कटोरे में डाल दी, मतलब यहाँ पे भंगन की कोटर में डाल दी जाती थी। याद रखना है कि यानी आपको याद रखना है कि जो गाय भैंस के जो कुछ भी चीज़ को खिलाने के लिए दिया जाता था ना, तो वो कभी कभी इन लोगों को दिया जाता था खाने के लिए, लेकिन ये प्यार से वो लोग खाते थे। ठीक है, यानी जूठन यानी क्या, जूठा जितना भी क्या बोले क्या हम, जितना भी होता था प्यार बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया जाता था, यानी दोनों के लिए यहाँ देखिए आटे भूसी मिलाकर बनाई जाती थी, जो मवेशियों को देने के लिए जूठन के भांग में यानी इन लोगों के खाने में डाल दिया जाता था और 12 बजे ये खा लेते थे ये लोग। ठीक है, अब देखिए शादी के मौकों पर अब मेहमान या बाराती खाना खा रहे थे। याद शादी ब्याह होता था बड़े बड़े लोगों घर, तो जो खाना वाना बाराती जो जाता है खाते हैं, तो चूहाड़ दरवाजे के बाहर खड़े यहाँ देखिए
यहाँ पे टोकर लेकर बैठे रहते थे। यानी जब बारात उरात आता था तो क्या करते थे, चूहाड़, चूहाड़ का मतलब क्या हो गया कि जो दलित लोग हैं वो क्या टोकरी ले लेके वो बैठे रहते थे। ठीक है, कि जो दलितों का काम था कि टोकरी लेके बैठे रहो और जितना लोग खा लेता है, जूठा जितना भी होगा, जो बचा होगा वो उनकी क्या होगा, जो कोटर होगा, यानी जो लेके बैठे रहते हैं, मान लीजिए छेंटी ले गया, उसमें क्या करते थे वो डाल देते थे। ठीक है, कोटर में डाल देते थे। ठीक है, कोटर लेके बैठे रहते थे। बारात के खाना खा चुकने पर यहाँ देखिए जूठी प्लेट उन कोटर में डाल दिया जाता था। यानी जो जूठन था, यानी कहने का मतलब कि जो जूठा था वो क्या कर दिया जाता था, मान लीजिए कि बाराती आए खाए खाना, उसमें क्या जो बच गया, सब्जी बच गया, पूड़ी बच गया, तो वो जूठा बर्तन और वो जूठा खाना इन लोगों, ये लोग जो दलित थे वो लोग क्या है, मान लीजिए कि कोटर यानी एगो कुछ मान लीजिए कि छेंटी वेंटी लेके बैठते थे, है ना, और उसी में वो क्या कर दिया जाता था, डाल दिया जाता था। ठीक है, डाल दी जाती थी, जिन्हें घर ले जाकर वे जूठन इकट्ठा कर लेते थे। यानी उसको वो लोग क्या करते थे, घर ले जाते थे, घर ले जाके जूठे खाने को घर ले जाते थे, घर ले जाकर इकट्ठे कर लेते थे। पूरी के बच्चे कुचे टुकड़े, एक आधे मिठाई का टुकड़ा या थोड़ी सी सब्जी पत्तल पर यहाँ देखिए पार कर यहाँ देखिए बौछी खिला जाती थी। यानी कहने का मतलब क्या, बैंछी खिल जाती थी। जिस बारात की यहाँ देखिए पतलों से जूठन कम उतरती थी, वहां जाता था कि यहाँ देखिए मतलब जिस मान लीजिए कि जिस पात में अगर मान लीजिए कि खाना थोड़ा सा कम बचा, यानी सब लोग खा गए, उसमें खाना थोड़ा सा कम बचा, तो उसे कहा जाता था कि भूखड़ लोग आ गए हैं। ठीक है, सारा चट कर गए हैं, क्या कि सारा चट कर गए हैं। अक्सर ऐसे मौकों पर यहाँ देखिए चड्डे बड्डे ऐसी बारातों का जिक्र बहुत यहाँ देखिए रोमांचक यहाँ देखिए लहजे में सुनाया करते थे कि उस बारात में इतना जूठन श्री आई की महीन खाते प्यारे बच्चों रह गए। यानी कहने का मतलब यहाँ पे आप नहीं समझे होंगे कि ये बता रहे हैं कि जब शादी ब्याह होता था ना, तो दलितों का काम क्या था, जब शादी ब्याह होता था बारात खाती थी, दलितों का काम था कि एक को कोटर लेके, यानी मान लीजिए कोटर का मतलब क्या, छेंटी वेटी यानी कुछ भी लेके उसमें क्या करते थे, ये छूटा हुआ खाना जो खा के छोड़ देता है लोग, पत्तल ओतल में जो बच जाता है, जो खाना खाते हैं जो पत्तल में बच जाता है, आजकल के ज़माना में लोग फेंक देता है, कुत्ता को खिला देता है, वहीं ये लोग क्या करते थे कि उठा के अपने कोटर में रख लेते थे और इसी को प्यारे बच्चों वो क्या करते थे, खाते थे। समझ लीजिए इतना दशा खराब था, है ना, सामाजिक नजरिया इतना खराब था, इतना कष्ट उन लोगों ने सहा है। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। अगला है यहाँ पे कि पतलों से जो पूड़ियों के टुकड़े एकत्रित होते थे, यानी पतल में मान लीजिए कि पूड़ी उड़ी बचा है, जितने भी कोटर में आ गए, यानी जितना भी छूटा हुआ है, पूड़ी के जितने भी टुकड़े हैं बचे थे, एकत्रित होते थे, उन्हें धूप में सुखा लिया जाता था। क्या करते थे ये लोग, इनके ये अपने घर की बात बता रहे हैं कि ये लोग ये काम करते थे, इनके घर के लोग, कि बारात गई, बारात मतलब खाना खाने के बाद जितने भी जूठा उठा बचता था ना खाना, इन लोग ये क्या करते थे अपने घर पे लाते थे और जो पूड़ी का टुकड़ा होता था ना उसको क्या करते थे, ये लोग सुखाते थे। समझिए क्या पोजीशन थी, ये लोग पूड़ी के टुकड़े को क्या करते थे, धूप में सुखाते थे। क्या करते थे, धूप में सुखाते थे। चारपाई पर यहाँ देखिए, यहाँ कपड़ा डालकर उन्हें फैला दिया जाता था कि ये जल्दी खराब ना हो। ये जो जूठे पूड़ी उड़ी बचते थे उनको क्या किया जाता था कि चरपाई बिछा दी जाती थी, चरपाई पे चादर बिछा के उस पे इन पूड़ियों को सुखाया जाता था। अक्सर मुझे पहरे पे बिठाया जाता था। अक्सर वाल्मीकि जी क्या होते थे, पहरे पे बैठते थे कि इस पूड़ी को कोई जानवर उनवर ना हाथ लगाए, कोई कीड़ा उड़ा ना लगाए, जैसे पक्षी उक्षी कौआ हुआ पूड़ी को लेके भागे ना। और वो पूड़ी कैसी थी, तो जो बाराती में लोग खा के छोड़ देते हैं ना, जो फेंक दिया जाता है, वो लोग ये लाते थे घर पे और उस पूड़ी को सुखाते थे। ठीक है, किस लिए सुखाते थे अभी आपको पता चलेगा, क्योंकि सूखने वाली पूड़ियों पर कौवे मुर्गियां अक्सर टूट पड़ते थे। यहाँ देखिए जरा सी आंख यहाँ देखिए इधर उधर होती थी तो क्या होता था, पूरिया सांप, यानी क्या करते थे, कुत्ते होते उसको खा जाते थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसलिए यहाँ देखिए डंडा लेकर चरपाई के पास बैठना पड़ता था। और ये काम कौन कर रहे थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि कर रहे थे। चरपाई के पास डंडा लेके बैठे रहते थे। जितना भी पूड़ी उड़ी बचा था, जूठन था, जितना भी जो क्या बोलते हैं कि जो खा के लोग छोड़ देता है बारात में, जैसे आप भी गए खाए थोड़ा सा और उसके बाद से छोड़ दिए, तो उसी छोड़े हुए खाने को क्या करते थे, ये घर लाते थे और घर लाके खाते थे, अपना पोषण करते थे। समझिए, जो पूड़ी मान लीजिए बच गया, उस पूड़ी को क्या करते थे कि चरपाई बिछा के उस पर चद्दर बिछा के उस क्या करते थे, पूड़ी को डाल देते थे सूखने के लिए कि एक जल्दी खराब ना हो, टाइट हो जाता होगा एकदम पूरा कड़ा, है ना। और प्यारे बच्चों उसको एक पहरादार बैठाया जाता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बोलते कि हमको पहरादार अक्सर बैठना पड़ता था डंडा लेके कि कोई कुत्ते बिलार सियार ये सब हो, इस पूड़ी को ना साफ चट कर जाए, यानी जैसे ही हटेंगे ये सब क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो इसलिए उसको देखभाल करने के लिए ओम प्रकाश जी बैठा करते थे। ठीक है, अब देखिए
यहाँ आप देखिए ऐसी सूखी जो पूरियां होती थी बरसात के कठिन दिनों में बहुत काम आती थी। उन्हें पानी में भिगोकर उबाल लिया जाता था। उबली हुई पूरियों पर यहाँ देखिए बारीक मिर्ची और नमक डालकर खाने में मजा आता था। अब समझिए प्यारे बच्चों क्या स्थिति रही होगी उस समय ओम प्रकाश वाल्मीकि की और उस समय के दलितों की। समझिए कि उस पूड़ी को वो क्या करते थे कि उस पूड़ी को वो सुखा लेते थे। जो कौन सी पूड़ी होती थी, तो वैसा नहीं कि जो बचा हुआ है वो पूड़ी, जो लोग खा के प्लेटों में छोड़ जाते हैं उस पूड़ी को ये इकट्ठा करते थे, चावल को इकट्ठा करते थे, सब्जी को, और उसी को खाते थे। और जो पूड़ी रहती थी बच जाती थी उसको सुखा लेते थे और वो सुखा के रख देते थे और ठंडी में इस्तेमाल करते थे। ठंडी में वो क्या करते थे, पानी में उसको उबालते थे ताकि वो नरम हो जाए और मिर्च और नमक लगा के खाते थे। तो इन लोगों को बहुत मजा आता था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। क्या होता था, बहुत मजा आता था। कभी कभी तो यहाँ आप देखिए गुड़ डालकर यहाँ आप देखिए लुगादी जैसे बनाया जाता था, जिससे सभी बड़े यहाँ आप देखिए चाव से खाते थे। यानी उसमें क्या किया जाता था, पानी में उसको उबाल के या गुड़ डाल के और मिस के उसको खाते थे। समझिए क्या स्थिति रही होगी, कई साल पुरानी पूड़ी को सुखा के ऐसे वो लोग खाते थे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा क्या बीता है दलितों पे, ये ध्यान रखिए। अब देखिए कि आज जब मैं इन सब बातों के बारे में सोचता हूं तो मन में आप देखिए भीतर कांटे जैसे उगने लगते हैं। जब ये बोलते हैं कि जब मैं इस बात को सोचता हूं ना तो एक बदन में आग सी लग जाती है, कांटे चुभने लगते हैं कि हमने क्या क्या दिन देखे हैं ये। ठीक है, बोलते हैं कि ये सब बहुत खतरनाक दिन था, बहुत ही मतलब ये जब भी सोचते हैं ना लगता था कि उनके बदन में आग लगे, कांटे चुभने लगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ आप देखिए दिन रात यहाँ आप देखिए मर खप कर हमारे पसीने की यहाँ आप देखिए कीमत मात्र जूठन था। दिन भर काम करते थे, दिन भर तबेला में रहते थे, दिन भर यहाँ पे गाय का मूत्र हो गया, मल मूत्र साफ करते थे, यही सब काम होता था। नाली साफ करो, ये साफ करो, लेकिन उनको खाने को भी क्या मिलता था, जूठा नहीं मिलता था। यानी लोगों का छोड़ा हुआ खाना ही ये लोग क्या करते थे, खाते थे। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, यहाँ पे अब क्या मिला, यहाँ आप देखिए लेकिन कोई भी इनको शिकायत नहीं थी, ना कोई शर्मिंदगी थी, ना कोई यहाँ पे क्या था पश्चाताप था, कुछ भी नहीं था इन लोगों के पास, ना शर्मिंदगी थी। क्योंकि प्यारे बच्चों वक्त की बात है, इन लोग को ऐसा करना पड़ता है। अब देखिए कि जब मैं छोटा था माँ के साथ था, जब मैं माँ के साथ जाता था, माँ पिताजी का हाथ बटाने, यहाँ आप देखिए बटाने तगाओं का मतलब क्या, त्यागियों के खाने को देखकर अक्सर सोचा करता था कि हमें ऐसा खाना क्यों नहीं मिलता है। जब ये माँ बाप के साथ जाते थे तो त्यागी जो होते थे बहुत अच्छा खाना खाते थे, बढ़िया। तो ये बोलते थे कि माँ पापा हम लोग ऐसा खाना क्यों नहीं खाते, क्योंकि बच्चा है तो पूछेंगे। अब बच्चा कोई भी देखता है कोई भी सामान तो थोड़ा सा तो उसको होता है ना खाने के लिए, तो ये पूछते कि माँ हम लोग ऐसा सामान आखिर क्यों खाते हैं, हम लोग वैसा ही सड़ा हुआ सामान क्यों खाते हैं। ये अक्सर क्या करते थे प्यारा बच्चों, पूछा करते थे। आज जब सोचता हूँ तो जीत तिल मिलाने लगता है, यानी सोचता हूँ ये सब बातें तो एकदम बहुत घबराहट होने लगती है, अंदर से टूट जाता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए कि अभी आप देखिए पिछले वर्ष मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी जो सुरेंद्र सिंह का पोता हुआ आया था, किसी इंटरव्यू के सिलसिले में गांव में मेरा पता लगाकर आया था, रात में रुका था, मेरी पत्नी से यहाँ आप देखिए यथासंभव अच्छा खाना खिलाया, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की पत्नी ने अच्छा खाना खिलाया। खाते खाते वह बोला, भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, हमारे घर में तो कोई भी ऐसा खाना नहीं बना सकता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि पिछले वर्ष बताते हैं कि पिछले वर्ष ही मेरे निवास पर सुखदेव सिंह त्यागी आया था, जो प्यारे बच्चों क्या था, सुरेंद्र सिंह का पोता था। ठीक है, वो आया था और प्यारे बच्चों इंटरव्यू के सिलसिले में मेरे गांव का पता लगाया आया और मेरी पत्नी यथासंभव उसे बहुत अच्छा खाना खिलाई। ठीक है, और खाना खा के वो बोला कि बहुत अच्छा खाना है, बहुत टेस्टी है, और प्यारे बच्चों यहाँ पे बोला कि बहुत जायकेदार है, मेरे घर पे तो ऐसे खाना नहीं बनता है। ठीक है, उसकी बात सुनकर मेरी जो पत्नी हुई वो बहुत खुश हो गई। अब मान लीजिए कि बड़ाई हुआ तो ये क्या हो गई, पत्नी ओम प्रकाश वाल्मीकि की सुनकर बहुत खुश हो गई। और मैं काफ़ी देर तक विचलित रहा कि बचपन की यहाँ देखिए घटनाएं स्मृति का यहाँ देखिए दरवाजा खटखटाने लगी, यानी बचपन की जो घटनाएं हैं वो स्मृति का इनकी दरवाजा जो है खटखटाने लगी, सोचने पे कुछ मजबूर हो गए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए, आगे क्या होता है यहाँ पे, आगे जो होता है कि सुरेंद्र तब पैदा भी नहीं हुआ था, उसकी बड़ी बुआ यानी सुखदेव सिंह त्यागी की यहाँ देखिए शादी, लड़की की शादी थी और उनके यहाँ मेरे माँ सफाई करती थी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की माँ सफाई करती थी। शादी से 10-12 दिन से यहाँ आप देखिए माँ पिताजी न सुखदेव सिंह त्यागी के घर आंगन में लेकर बाहर तक उनके काम किए। बेटी की शादी का मतलब यहाँ देखिए गाँव भर की इज्जत का सवाल था, कहीं कोई कमी नहीं रह जाए। गांव भर का यहाँ देखिए चारपाइयों को 2
ढो ढो कर इकट्ठा किया जाता था। पहले की जो शादियां होती थी ना, तो पहले की शादियों में क्या होता था, टेबल वोबल, आजकल तो टेबल लग जा रहा है, पहले की शादियों में क्या होता था कि चरपाई उरपाई घर घर से मांगा जाता है, इनके घर से 2 चरपाई, उनके घर से 2 चरपाई, और चरपाइयों को लिया के तब उस पर खाना खिलाया जाता था। ठीक है, इकट्ठा कर लिया जाता था। पिताजी बारात खाना खा रही थी, माँ यहाँ देखिए कोटर के लिए दरवाजे पे बाहर बैठी थी। ठीक है, यानी बारात खाना खा रही थी और माँ छेटी लेके दरवाजे बैठी थी कि अब मैं उस घर का काम करती हूँ तो मुझे तो कुछ बढ़िया खाना तो मिल ही जाएगा, है ना। वो मतलब कुछ दिन बताते हैं कि जब शादी थी तो मेरे पिताजी और मेरी माँ वहीं पे काम करते थे। मेरी माँ नौकरानी का काम करती थी, तो मेरी माँ जब शादी था तो वो कोटर लेके बैठी थी, यानी कोटर का मतलब मान लीजिए कुछ जिसमें जूठा उठा रखाता है, वो लेके बैठी थी और वो सोच रही थी कि मैं तो इस घर में काम करती हूँ, मुझे तो कुछ अच्छा तो मिलेगा ही, जूठन तो नहीं है मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इकट्ठा किया। पिताजी बारात खाना खा रही थी, माँ कोटर लिए दरवाजे के बाहर बैठी थी कि मुझे तो आज कुछ अच्छा खाना मिलेगा, क्योंकि मैं इस घर में काम करती हूँ तो हो सकता है कि मिलेगा मुझे कुछ अच्छा खाना। ठीक है, और मेरी यहाँ देखिए छोटी जो बहन है भाया, यहाँ देखिए बहन, यहाँ देखिए भाई माँ से सिमटे बैठे थे, यानी वो भी एकदम खुश थे कि हाँ मेरी माँ इस घर में काम करती है तो इसमें हम लोग को जूठा नहीं मिलेगा, जरूर कुछ अच्छा खाने को मिलेगा क्योंकि मेरी माँ इस घर में काम करती है। देखिए वो बच्चे जो इनके भाई हुई थे एकदम अपनी माँ में सट के बैठे थे कि आज तो कुछ अच्छा मिलने वाला है, आज शादी का खाना हमको मिलेगा, है ना। कोटर लेके बैठे थे कि हाँ कुछ तो जरूर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखने की छोटी भाई और बहन माँ से सिमटे बैठे थे इसी उम्मीद में कि भीतर से जो मिठाई और पकवान की महक आ रही है वह हमें भी खाने को मिलेगा। आहा, यहाँ पे ये लोग दोनों जो बच्चे थे, इनके भाई बहन थे बड़े वाले, वो एकदम चिपक के माँ से बैठे थे कि माँ तो इसी घर में काम करती है, तो इस घर से जो मिठाइयाँ हैं पकवान है तो वो तो थोड़ा सा हम लोग को मिलेगा और मज़ा आ जाएगा खा के। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए आगे क्या होता है, आगे होता है कि जब यहाँ देखिए सब लोग खा कर चले गए तो मेरी माँ ने सुखदेव सिंह को यहाँ देखिए दलान से बाहर आते देख कर कहा, चौधरी जी ये तो सब यहाँ देखिए खाड़ के चले गए, यानी ये सब तो खा के चले गए, तुमरो यहाँ देखिए जगतू भी यहाँ देखिए एक पतल एक धर से कुछ दे दो, यानी मुझे भी एक पतल कुछ दे दीजिए खाने के लिए। सभी लोग तो खा के चले गए, बाराती चले गए, सब मेहमान वहमान खा के चले गए ही, तो आप हमको भी एक प्लेट दे दीजिए कि हम भी खा लें और बच्चे को खिला दें, ये बोलती है। ठीक है, जैसे ही बोलती है प्यारे बच्चों तो वो क्या बोलते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ दे दो, तो वो उस दिन का इंतजार कर रहे थे, तो भी तो उस दिन का, यानी यहाँ पे बी, यहाँ पे कहने का मतलब क्या, तो उस दिन का वो इंतजार करते हैं, यानी कहने का मतलब ये इंतजार कर रही थी कि हमें भी कुछ मिलेगा। सुखदेव सिंह ने जूठी पतल से भरे कोटर की तरफ इशारा किया, यानी जो लोग खा के छोड़ के चले जाते हैं उसके तरफ इशारा किया कि जितना भी जो मान लीजिए कि कोई भी खाना खाया, बारात खाना खाया, उसमें का जो जितना भी जूठा है इस कोटर में रख दिया गया था, उसकी तरफ इशारा करते हुए कोटर भर के जो जूठन ले जा रही हो, ऊपर से जगतों के लिए खाड़ भी मांग रही हो। बोल रहे हैं कि जितने भी बारातियों के खाने हैं, जूठा हुआ खाना है, जो जूठा छोड़ा हुआ है वो तो ले भी जा रही हो, उसके बाद से तुमको और खाना भी चाहिए। एक तो तुम जूठन ले जा रही हो, सबका छोड़ा हुआ ले ही जा रही हो, जितने खा के लोग छोड़ दिए वो तो ले ही जा रही हो, और उसके बाद से तुमको और भी एक प्लेट खाना दे दें, तुम्हारा मन बिगड़ गया है, ऐसे बोलते हैं एकदम पूरा तरना के गुस्सा होके बोलते हैं कि क्या तुम तो एक जूठन ले जा रही हो, जितने भी लोग खा के छोड़ दिए हैं प्लेटों में वो तो तुम ले ही जा रही हो, उसके बाद से तुमको हम एक प्लेट खाना दे दे, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम अपना औकात भूल रही हो। ऐसे वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि अपने औकात में रहो, कोटर दरवाजे, यहाँ पे कोटर लेके दरवाजे से चलते बनो, जितना भी जूठा ये खाना छूटा है ना, ये जितना भी जूठा इस कोटर में रखा हुआ है, छेटी में रखा हुआ है, उठाओ और उसको लेके चलो, यहाँ पे रुको मत, इतना तुम्हारा ज़्यादा तुम बन रही हो, तुमको दिया जा रहा है यहाँ पे जूठा खाना, सारा लोग का छोड़ा हुआ खाना तुमको दिया जा रहा है और तुम बोल रही हो कि एक प्लेट हमको भी अच्छा खाना दे दीजिए, तुम्हारा दिमाग खराब है, ये कोटर उठाओ, जूठा खाना उठाओ और यहाँ से चलती बनो, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब चलिए आगे यहाँ पे पढ़िए, अगला जो तीसरा यहाँ पे स्टार्ट होता है, तीसरा जो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है,
तीसरा यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है कि उस दिनों में 9वीं कक्षा में था। अब आगे बढ़ जाते हैं, तीसरा अध्याय स्टार्ट होता है कि उस दिनों में 9वीं कक्षा में था, घर की आर्थिक हालत कमजोर थी, एक एक पैसे के लिए परिवार के प्रत्येक सदस्य यहाँ आप देखिए खटना पड़ता था, एक एक रुपये के लिए सब परिवार एकदम खटना पड़ता था। ठीक है, यहाँ आप देखिए मेरे पास पाठ्य पुस्तक हमेशा कम रहती थी, यानी किताब तो खरीदने का पैसा ही नहीं रहता था, पुस्तकें एकदम कम रहती थी। क्या करते थे वो दोस्तों से मांग के काम चला रहे थे। ठीक है, कपड़े भी की स्थिति उनकी क्या थी, बहुत दयनीय थी, जो मिलता था वो पहन लेते थे। ठीक है, उनकी जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, है ना। यहाँ देखिए कपड़े भी नहीं थे, वहीं पहन लिया। यहाँ देखिए जो वक्त पर मिला खा लिया, मिला खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया। ठीक है, अब देखिए उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं की उठाने का काम भी चूहाड़ों की जिम्मेदार था। यानी चूहाड़ का मतलब जो नीच जात के लोग हैं, जैसे जितने भी यहाँ पे नीच जाति के लोग हैं, उन्हीं लोग का काम था कि पहले के क्या होते थे कि पशु का देखभाल भी करो, मूत्र मूल करो। ठीक है, यहाँ पे उपला बनाओ, गोबर काछो, ये सब करो, और साथ में अगर वो मर जाती है तो उसको उठा के तुम फेंकने भी जाओ। ठीक है, तो उस समय बोलते हैं कि पशुओं को भी उठा के फेंकने का हमारा ही काम था। ठीक है, इसके बाद कहीं आप देखिए मेहनता या मजदूरी नहीं मिलती थी, कहीं भी इन लोगों को काम नहीं मिलता था। एक गाय बैल या भैंस को उठाने के लिए 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती है। अब गाय भैंस को मर जाए उठा के फेंकने के लिए, गाड़ने के लिए उसको प्यार बच्चों 4 से 6 लोगों की जरूरत पड़ती थी। जिसका मवेशी मर जाता था उसे जल्दी यहाँ पे लगी रहती थी। अब किसी के घर का मवेशी मर गया, अरे जल्दी उठाओ इसको ले जाओ, ऐसे बोलते थे। जितने भी चूहाड़ लोग थे, जितने भी नीच जाति के लोग थे, उन लोगों से कैसे बोलते थे, अरे मर गया जल्दी उठा के ले जाओ तुम लोग। तो ये सब फेंकने वगैरह का काम उन्हीं का रहता था, इसीलिए वो बार बार बस्ती में आकर चिल्लाता था। देर होने पर यहाँ पे गालियां भी बकता था, अरे जल्दी ले जाओ, ऐसे जल्दी वहां से उठाओ गाय, ले जाके इसको दफनाओ, इसको तोपो, इसको, मतलब ऐसे ऐसे उन लोगों पे जुल्म होता था। उठाने वाले को इकट्ठा करने में अक्सर देर हो जाती थी, है ना। अब उठाने वाला एक आदमी से तो गाय भैंस बैल को उठा के आप नहीं ले जा सकते हैं, उसको ले जाने के लिए एक बांस का खंभा लगेगा, दोनों पैर बांधना पड़ेगा, उल्टा लटका के ले जाना पड़ेगा, 5 से 7 आदमी लगते थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए, मरे हुए मवेशी को उठाने के लिए बहुत कठिन काम होता है, यानी मरे हुए मवेशी को उठा के ले जाना बहुत कठिन काम होता है। उसके अलग यहाँ देख अगले पिछले पैर को रस्सी से क्या किया जाता है, बांधकर बांस से मोटी मोटी यहाँ देखिए बाइयों से उठाना पड़ता है। इतने में यहाँ देखिए श्रम संध्या काम में बदलने में यहाँ देखिए मात्र गालियाँ, यानी एक तो करो, एक तो ले जाओ। ये जो जितने भी दलित थे ये एक तो ले जाते थे, ऊपर से गाली भी सुनते थे। जिसकी गाय होती थी वो गालियाँ भी देता था, डांटता भी था, बोलता भी था कि अच्छे से करो, ये ले जाओ वो ले जाओ। देर हो जाता थी ले जाने में तो वो भी सब करना पड़ता था। ठीक है, अब आपको आगे देखिएगा आगे क्या करना है। यहाँ देख कितने क्रूर समाज में रहे हैं, हम बोलते हैं कितने क्रूर समाज में हम रहे हैं, कितने क्रूरता हमने देखी है कि हम लोग पे कितना जुल्म हुआ है। अब देखिए जहाँ श्रम का कोई मेला नहीं बल्कि निर्धनता को यहाँ आप देखिए बरकरार रखने के लिए एक यहाँ आप देखिए यहाँ पे षड्यंत्र रही थी। क्या षड्यंत्र रही थी? यह सब प्यारे बच्चों मरे हुए पशु की खाल यहाँ देखिए मुजफ्फरनगर के चमड़े बाजार में बिका करती थी। यानी ये लोग क्या करते थे कि मरे हुए जितने भी गाय भैंस होते थे क्या करते थे, ये ले जाते थे, ले जाके इसके क्या करते थे, चाम को निकाल लेते थे, यानी गाय भैंस के चाम को छील लेते थे। ठीक है ना, ये जितने दलित लोग हैं छील के और इसको मुजफ्फरनगर में बेचते थे तो कुछ पैसा मिलता था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, मुजफ्फरनगर में चमड़ा निकाल के बाजार में बेचा करते थे। उन दोनों एक पशु की खाल 20 से 25 रुपए में बिकती थी। उस समय एक पशु की खाल कितना, 20 से 25 रुपए में उस समय बिका करता था। ठीक है, यहाँ आप देखिए आने जाने और यहाँ देखिए मरे हुए पशु को उठाने की मजदूरी मुश्किल से एक खाल के बदले 10 से 15 रुपए हाथ में आते थे। यानी एक पशु को ये लोग ले जाते थे ना तो चमड़ा उमड़ा बेच के 10 से 15 रुपया इन लोगों को मिलता था। समझिए क्या स्थिति रही होगी। ठीक है, यहाँ देखिए तंगी के दिनों में 10 से 15 रुपए भी बहुत थे। जो तंगी का दिन था उस समय 10 से 15 रुपए में बहुत रकम थी, बहुत बड़ी रकम थी। ठीक है, यहाँ देखिए चमड़ा खरीदने वाला दुकानदार खाल में बहुत यहाँ देखिए मीन मीक निकालता था। यानी जो चमड़ा खरीदता था ना वो भी बहुत मीन मेख निकालता था, है ना, कि ऐसा है वैसा है, कटना नहीं चाहिए, हई नहीं होना चाहिए, हव नहीं होना चाहिए। कट फट जाने पे यहाँ देखिए खाल बेकार हो जाती थी। खाल को निकालते हो उस पर नमक लगाना पड़ता है, यानी खाल को निकालते उस पर नमक लगाना पड़ता है, वरना दूसरे दिन खाल खराब हो जाती है। ठीक है, अगर खाल निकाले उस पर नमक ना लगाए तो वो खाल खराब हो जाती है, ऐसा ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं। दूसरे दुकान यहाँ देखिए जिसे दुकानदार खरीदने से मना कर देता था, तो अगर खाल निकाल लिए उस पर नमक ना लगाएं
तो वो खाल खराब हो जाती थी और फिर ये जो लोग थे ले जाते थे बेचने के लिए, तो क्या होता था, दुकानदार नहीं लेता था। इतना क्लियर हो गया, एक बार बताइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि यहाँ आप देखिए कि एक रोज यहाँ आप देखिए ब्रहादेव तागा एक बैल यहाँ आप देखिए खेत से लौटाते समय रास्ते से गिर पड़ा, यहाँ आप देखिए उठ नहीं पा रहा था, मर गया, है ना। कुछ ही देर बाद यहाँ आप देखिए ब्रह्मदेव ने हमारे घर खबर दी, पिताजी और मुझसे बड़ा भाई यहाँ आप देखिए जनेश्वर उस रोज किसी रिश्तेदार में गए थे। यहाँ आप देखिए घर पर माँ मेरी बहन माया और सबसे बड़ी भाभी देवी ही रहती थी। यहाँ आप देखिए जरा चिर उस दिन यहाँ आप देखिए देहरादून था मामा के पास, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि एक दिन जो होता है ब्रह्मदेव का तांगा जो बैल होता है रास्ते पे गिर पड़ता है और गिर के मर जाता है, तो जो ब्रह्मदेव थे ओम प्रकाश वाल्मीकि के घर खबर भेजते हैं कि उसको उठाओ और फेंको इसको ले जाके, ठीक है। तो उस समय ये लोग नहीं थे, घर पे उनकी माँ थी और बहन माया थी और सबसे बड़ी भाभी थी देवी, ठीक है। अब देखिए माँ परेशान हो गई थी, अब उनके घर खबर दे दिया था लोग जो स्वर्ण जात के थे कि हाँ इसको फेंकना है, और माँ क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी, बैल की खाल उतारने किसे भेजें। अब इन लोगों को भी ये था कि अगर ले जाएंगे फेंकने के लिए तो बैल का खाल मिलेगा हम लोग को, हम लोग ले जाएंगे इसको दफनाएंगे तो वहाँ से बैल का खाल निकाल लेंगे और इस बैल के खाल निकालेंगे तो जौन 10 से 15 रुपये हम लोग को मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा, उससे हम लोग का बढ़िया घर चलेगा। तो माँ इसीलिए परेशान थी कि अगर ये बैल को ले जाएंगे इसका खाल निकालेंगे तो 10 से 15 रुपये कम से कम मिल जाएगा, तो इसके लिए माँ क्या थी, परेशान थी। बस्ती में 1-2 लोग थे लेकिन कोई भी उस समय यहाँ आप देखिए साने को तैयार नहीं था, यानी कहने का मतलब ले जाने के लिए तैयार नहीं था। माँ ने चाचा से बात की तो वे तैयार हो गए, यानी जो माँ थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की चाचा से बात की वो तैयार हो गए, लेकिन यहाँ आप देखिए उनको साथ किसी को जाना चाहिए, यानी कहने के बोले कि उनके साथ किसी को जाना चाहिए, तो अकेले वे खाल नहीं उतार पाएंगे। वो बोलते हैं कि हम अकेले खाल नहीं उतार पाएंगे, हमारे साथ ओम प्रकाश वाल्मीकि को भेज दो, है ना, ये जो वाल्मीकि है इसको भेज दो तभी हम लोग खाल उतार पाएंगे, ठीक है। अब देखिए कि उस समय स्कूल में था, उस समय वो 9वीं के स्कूल में थे। माँ यहाँ आप देखिए थक हार कर मुझे बुला ली, ये तो मामा किए थे कहीं पे थे, तो इनको क्या की माँ बोली कि तुम आ जाओ और एक खाल के लिए कि ले जाओगे इसका खाल उतारोगे तो 10 से 15 रुपया मिलेगा। माँ नहीं चाहती थी कि वह काम मुझे करना पड़े, लेकिन खाल बेचने से जो 10 से 15 रुपये मिलने वाले थे ना, उन्हें छोड़ने पाने की जो स्थिति में माँ नहीं थी कि मतलब इसको जब ले जाएगा ना मेरा बच्चा तो इसका खाल निकालेगा तो 10 से 15 रुपये हमको मिलेगा। इसलिए वो उनको बुला ली ओम प्रकाश वाल्मीकि को, आओ और चाचा के साथ चले जाओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ आप देखिए हाक कर माँ ने मुझे बुला लिया। यहाँ आप देख लीजिए मेरे चाचा, यहाँ आप देखिए सलहोड़, यहाँ आप देखिए सोलड़, यहाँ पे देखिए महाकामचोर थे, यानी कहने का मतलब इनके चाचा जो थे ना बहुत कामचोर थे। यहाँ आप देखिए सारा दिन ढोल ताशों में लगे रहते थे, बहुत कमजोर, मतलब क्या है कामचोर नहीं होता है औस्कतिया आदमी, वही तो दिन भर ढोल ताशा बजाते रहते थे, मेहनत के काम से यहाँ देखिए कतराते थे। माँ को फिक्र लगी थी कि कहीं हमारे पहुँचने से पहले बेर पर गिद्ध या जंगली जानवर न टूट पड़े। उनको ये भी टेंशन था कि ये मरा हुआ है तो उसको सुरक्षा भी करना है कि इसको गिद्ध हो चाहे कोई जंगली जानवर खा ना जाए, नहीं तो इसका चमड़ा खराब होगा तो वो भी जो 2-4 पैसे का 10-15 रुपये का चमड़ा बिकेगा वो भी हम लोग को 10-15 रुपये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उनकी भी टेंशन लगी रहती थी कहीं हमारे पहुंचने से पहले बैद पर क्या गिद्ध जंगली जानवर न टूट पड़े। चाचा ने खाल उतारनी शुरू की, मैंने उनकी मदद की, यानी चाचा खाल उतार रहे थे मैं भी उनका मदद कर रहा था। चाचा कहाँ धीरे धीरे चल रहा था, पिताजी जैसे वो कुशलता उनमें नहीं थी, यानी पिताजी को आदत था वो फटाफट खाल उतार लेते थे, लेकिन चाचा एक अस्कतिया आदमी थे, कामचोर आदमी थे, तो इनको इतनी आदत नहीं थी। थोड़ी देर बाद थक कर बाड़ी पानी बैठ गए बीड़ी पीने, यानी थोड़ी देर की है खाल उतारे, उसके बाद से थक के क्या किए कि बीड़ी पीने बैठ गए। चाचा ने एक छुरी मेरे हाथ में पकड़ा दी और बोले धीरे धीरे खाल उतारो। ओम प्रकाश में क्या किया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को चाकू धरा दिए, अब बोले तुम भी खाल उतारो इधर से, अकेले तो शाम तक नहीं उतरेगी, अकेले तो शाम तक नहीं उतरे, बोलते हैं कि तुम भी खाल उतारो, अकेले तो शाम तक भी नहीं उतरेगी, ठीक है। छुरी पकड़ते ही मेरे हाथ कांप रहे थे, अजीब से संकट में फंस गया था। चाचा ने छुरी चलाने का ढंग सिखाया, ठीक है, यानी उनको नहीं आ रहा था लेकिन चाचा ने छुरी चलाने को ढंग सिखाया। उस रोज मेरे भीतर बहुत कुछ था, उस समय उनके भीतर बहुत कुछ था जो टूट रहा था। चाचा की हिदायत पे मैंने बैल का खाल उतार दी, है ना, उतारी थी, यानी चाचा कहने पे वो बैल का खाल उतार रहे थे, है ना, जैसे स्वयं ही गहरे यहाँ देखिए दलदल में फंसे जा रहे थे, यानी उनको अजीब से एक फीलिंग हो रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ,
हम लोग के साथ ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए दलदल में फंसे जा रहे थे, जहां से मैंने यहाँ देखिए उबरना चाहता था। ये सोचते थे कि ये सबसे कब मैं उबरूंगा, कब मैं बाहर निकलूंगा। यहाँ देखिए हालत मुझे उस यहाँ देखिए दलदल में घिसट रहे थे। चाचा यहाँ देखिए चाचा के साथ यहाँ देखिए तपती धूप में प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए जिस यातना को मैंने भोगा था, यानी तपती धूप में वो क्या कर रहे थे, खाल निकाल रहे थे। आज भी उसके जख्म मेरे तन पर ताजा है। बोलते हैं कि आज भी वो जख्म है ना, वो सब सोचता हूँ तो मेरे एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फिर वो ताजा होता है। जैसे जैसे खाल उतार रही थी, जैसे जैसे बैलों की खाल उतर रही थी, मेरे भीतर का रक्त जम रहा था। यानी जैसे जैसे खाल उतर रही थी उतना ये डिप्रेशन में जा रहे थे। खाल उतारने में यह कई घंटों लगाए थे। चाचा ने यहाँ देखिए खाल को जमीन पर फैला दिया, उस पर यहाँ देखिए गीले सूखे यहाँ देखिए खून को सूखे जमीन सूख लिए। यानी क्या किए कि खून निकलेगा तो उसको जमीन पर बिछा दिए ताकि जितना भी चमड़ा का खून है जमीन सूख ले। अब आगे बढ़िए कि चाचा ने यहाँ देखिए खाल को चादर में बांध दिया था। यहाँ देखिए गठरी यहाँ देखिए उठाकर सर पर रख ले। लगभग 2 मील का दूरी हमारे घर था, यानी 2 मील दूर था उनका घर। बोझ के कारण चाचा को तेज चलना पड़ता था। मैं हाथ में छुरी पकड़कर पीछे पीछे लगभग दौड़ता जाता था, है ना। यहाँ देखिए बसोड़े जाने वाली पक्की सड़क से हम लोग यहाँ देखिए बस अड्डे के पास पहुंच गए थे, ठीक है। लेकिन गठरी सिर से उतारकर चाचा ने जमीन पर फेंक दी और यहाँ से बोले कि आगे तुम ले जाओ, मैं थक गया हूँ। क्या करते हैं, जो चमड़ा होता है ना, चमड़ा का वजन बहुत भारी होता है, उसको चादर में लपेट लिए और कुछ ही दूरी तय किए, यानी मेन रोड से जाना था तो कुछ ही दूरी तय किए और क्या किए कि बस स्टैंड पे क्या किए कि उस गठरी को पटक दिए और बोले कि अब तुम ले जाओ। और ये तो छोटे थे बेचारे, ठीक है, क्या बोलते हैं कि अब तुम ले जाओ, ठीक है। उस रोज में चाचा से बहुत यहाँ देखिए बहुत यहाँ देखिए उस दिन चाचा से बहुत कहा, लेकिन वो नहीं माने। चाचा से बोले कि प्लीज चाचा आप ही ले चलिए, बहुत रिक्वेस्ट किए, लेकिन वो चाचा नहीं माने। चाचा बस अड्डे की भीड़ पार कर दो, मेरे स्कूल की छुट्टी का समय है। वो बोलते हैं कि बस अड्डे की भीड़ पार कर दो, वहाँ पे मेरा स्कूल है, नहीं तो मेरे जो दोस्त साथी है वो देखेंगे तो क्या कहेंगे, ठीक है। वो बोलते हैं कि बस अड्डा पार कर दो चाचा, उसके बाद से हम लेके चले जाएंगे। तो जो चाचा होते हैं अकड़ू होते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं तुम ही ले जाओ, ठीक है। मेरे स्कूल के सभी साथी यहाँ देखिए यह ले जाते हुए देखेंगे तो स्कूल में मुझे तंग करेंगे कि हाँ ये देखो ये क्या कर रहा है। मेरे यहाँ देखिए गिड़गिड़ा कर आंसुओं आवाज में चाचा से कहा, मैंने मतलब रुआंसुओं में यानी गिड़गिड़ाते हुए एकदम गिर के बोले, एकदम नरमी आवाज में बोले, आवाज से कि चाचा कहा था किंतु, लेकिन वो बोलो मतलब कहने का मतलब क्या, वो नहीं पसीजे, यानी एकदम गिड़ के बोले, एकदम पूरा एकदम क्या बोलते हैं कि रो गिड़गिड़ा के बोले कि चाचा प्लीज ये जो बस अड्डा है ना इसको पार करा दीजिए, यहाँ पे मेरा स्कूल है और छुट्टी का समय है। रो रो के बोले, वहाँ पे बच्चे देखेंगे ना तो मैं अगले दिन स्कूल जाऊँगा ना तो ये बहुत मुझे चिढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन चाचा बिल्कुल नहीं पसीजते हैं, ठीक है। यहाँ आप देखिए चाचा क्या होते हैं, नहीं पसीजते हैं। यहाँ आप देखिए गठरी उतारकर मेरे सिर पर रख देते हैं। गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था, समझिए कि गठरी का वजन मेरे वजन से ज़्यादा था। यहाँ आप देखिए मजबूरन उठाकर चलना पड़ा। 20 अड्डे को यहाँ आप देखिए परिचित भीड़ में मैं उस रोज जिस तरह से निकला, मेरे ही मन जानता है कि मतलब उस भीड़ से मैं जैसे निकला ना, वो मैं ही जानता हूँ कि मैं उस समय क्या अनुभव कर रहा था। एक भय लगातार मेरा पीछा कर रहा था कि कोई देख ना ले, कोई यहाँ आप देखिए सहपाठी मिल जाए, अगर कोई पूछे यहाँ आप देखिए बैठेगा तो क्या बोलूँगा, अगर कोई सहपाठी मिल जाएगा तो मेरा क्या होगा कि ये क्या करता है। अगला देख लीजिए कि मुझे उस हालत में देखकर माँ रो पड़ी थी। मैंने माँ देखी की थी ना कि ये इतना छोटा बच्चा और चमड़े की गठरी उठा के लेके आ रहा है, एक बोझ उठा के लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 10-15 रुपए का चमड़ा ये बिकेगा, इसलिए माँ ने बुला लिया था और ओम प्रकाश वाल्मीकि को भेजा था कि जाओ बेटा चाचा के साथ और तुम निकाल लोगे तो पैसा मिलेगा कुछ, जिससे हम लोग का भलन पोषण होगा, ठीक है। वो देखी माँ तो माँ रो पड़ी। मैंने सिर से लेकर पांव तक यहाँ देखिए जिंदगी में भरा हुआ था, यानी कहने का मतलब मैं सिर से लेकर पांव तक गंदगी से भरा हुआ था। कपड़े पर खून के धब्बे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी ने उस रोज माँ से कहा इनसे ये ना करवाओ। जो बड़ी भाभी होती हैं यहाँ देख भूखे लग रहे हैं, इन्हें गंदगी में ना घसीटो। जो भाभी होती है वो दया खाती है, बोलती है कि मम्मी जी इनसे ये सब मत करवाओ, ये छोटा बच्चा इनसे ये सब मत करवाओ, ठीक है। भूख में यहाँ आप देखिए रह लेंगे, इन्हें ये सब मत करो, भले हम लोग भूखे मर जाएंगे, भूखे ये कर लेंगे, छोटे बच्चे से ये सब काम मत कराओ। ये कितना खतरनाक कहानी है यहाँ पे।
कि भाभी उन लोग को देख, जब वो देखती है ना शरीर से दुगुना वजन का चमड़ी उठा के खून से लदफद वो लेके आते हैं सिर्फ 10 से 15 रुपए के लिए, यहाँ इसको जब हम बेचेंगे तो 10 से 15 रुपए मिलेगा। तो जब भाभी देखती है, माँ देखती है तो रो पड़ती है, और जो भाभी होती है वो बोलती है कि प्लीज मम्मी जी इनसे ये सब मत करवाइए, भले हम लोग भूखे रह जाएंगे लेकिन इस बच्चे से ये सब काम मत करवाइए, ठीक है, ये बोलती हैं, इस गंदी में मत घसीटिए। भाभी के ये शब्द आज भी मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं। यानी भाभी की ये जो बातें हैं ना, अंधेरे में रोशनी बन के हमारे लिए चमकती है कि भाभी ने कितनी बड़ी बात बोली कि भले हम लोग भूखे रह लेंगे लेकिन ये छोटे से बच्चे से ये सब काम मत करवाइए। तो ये क्या बोलते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि कि मेरे लिए अंधेरे में रोशनी बनकर चमकते हैं, मैं उस गंदगी से बाहर निकल आया हूं, लेकिन लाखों लोग आज भी घिनौने जिंदगी जी रहे हैं, और यहीं पे होता है कहानी खत्म। तो ये प्यारे बच्चों ये जो संपूर्ण हिंदी अर्थ है ना बहुत खतरनाक है। तो यहाँ पे आपको पूरा समझ में भी आया होगा, पूरा कहानी की तरह आया होगा कि ओम प्रकाश जो वाल्मीकि थे, दलित थे, किस प्रकार की प्यारे बच्चों परिताड़ना उन पे हुई है और दलितों पे किस प्रकार की परिताड़ना है। वो बोलते हैं कि आज तो मैं इस गंदगी से निकल आया हूँ, लेकिन आज भी कई लोग इसी गंदगी से जूझ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों एक बार बताइएगा कि ये सारांश आपको कैसा लगा, और सबसे तो मुझे हार्ट टचिंग बात ये लगा, इस पार्ट का सबसे हार्ट टचिंग जो बात लगा कि उसकी जो भाभी ने बात बोला ना कि हम गंदगी मतलब कहने का मतलब हम भूखे रह लेंगे लेकिन इस बच्चे से ये काम मत करवाओ, सबसे जो दिल को झकझोर देने वाला बात है ना ये है। तो प्यारे बच्चों एक बार बताइएगा कि आप सबको ये क्लास कैसा लगा, और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए कर दीजिएगा, और उम्मीद है कि आप लोग ये पूरा कहानी सुन लिए होंगे, आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव करा देंगे, सब्जेक्टिव करा देंगे। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।